गुटेन टाग, कैलिमेरा, बुनन दियन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं संविधान कथा की अगली किस्त के साथ। और आज हम इसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण के आखिरी अंश के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि उन्होंने संविधान सभा का इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अब मैं उन लोगों के लिए जो मेरी हिंदी को नहीं समझ पाए होंगे, उनके लिए अंग्रेजी में मैं कमोवेश वही बातें थोड़े संक्षेप में कुछ मुख्तसर अंदाज में कहूँगा। और इस तरह से बाबू राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर से हिंदी की ज़रूरत को और हिंदी की महत्ता को सामने रखते हैं। संविधान सभा में अपना पहला भाषण मुख्य रूप से अंग्रेजी में देते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। और अब हिंदी में बाबू राजेंद्र प्रसाद उसी बात को कहते हैं, करीब करीब वही बातें एक साथ कहते हैं। एक बार फिर से कहते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी संविधान सभा के ऊपर अभी कुछ पाबंदियाँ, अभी कुछ सीमाएं आयद हैं, थोप दी गई हैं। मगर ये भी बात है कि संविधान सभा कोई भी जो होती है वो अपनी परिभाषा से ही स्वतंत्र होती है, खुद मुख्तार होती है और अपना काम करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होती है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए जो प्रतिबंध हैं या जो हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उस पाबंदी को हम आराम से नकार सकते हैं अगर हम अपना काम मिलजुल करके करें। यहाँ पर अंग्रेजी में संविधान सभा के लिए जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। कॉन्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उन सबको उस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी देश की तभी बन सकती है जब उस असेंबली में उस देश के सभी हिस्सों के लोग हों, सभी समुदायों के लोग हों। और हमारी संविधान सभा हर मायने में वैसी ही थी। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते, और इसीलिए ये माना जाता है कि किसी भी देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो वास्तव में वैसी ही होगी।
जैसी कि हमको इस तरह से बनाना होगा कि कोई ये आरोप ना लगाए कि हमने उनकी गैरहाजिरी में उनका काम ठीक से नहीं किया। हमें उनकी तरफ से भी सोचना पड़ेगा, अपनी तरफ से तो सोचना ही होगा, उनकी तरफ से भी सोचना। फिर वो उन संविधान सभाओं का जिक्र करते हैं जो इससे भी कठिन हालात में बने थे कभी दुनिया के दूसरे देशों में, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और इन सब को याद करते हुए वो एक बार फिर से सबको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप सबका स्वागत है इस संविधान सभा में। अब हम नियम से, कायदे से और संविधान सभा के चलाने के जो तरीके होते हैं उसी तरीके से हम इस काम को करेंगे और अपने संविधान को ऐसा बनाएंगे जो हमारे देश के लिए, सबके लिए अच्छा हो। धन्यवाद। अब अगले दिन की कार्रवाई के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर रहेंगे, जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष के रूप में आपके सामने होंगे और संविधान सभा भी होगी, उसकी बहसें भी होंगी। तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान।